हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का नया सीरीज से नया वीडियो है। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था कंप्यूटर का बेसिक पार्ट, कंप्यूटर के टाइप्स और डिफरेंट टाइप के इसके डिवाइसेस और कंप्यूटर हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं यहाँ पर। अलग अलग पार्ट होते हैं यहाँ पर। माउस के टाइप्स कितने होते हैं, फिर ट्रैकबॉल टाइप माउस, ऑप्टिकल माउस समझा दिया था आपको। तो मेरी सभी वीडियो पिछली वीडियो देखे, कीबोर्ड की टाइप्स, कीबोर्ड की कीज और भी बहुत कुछ मैंने आपको कह दिया था। मॉनिटर का बता दिया था, मॉनिटर किस तरह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का एलसीडी मॉनिटर क्या होती है, एलसीडी मॉनिटर किस तरह से यूज़ करता है अपनी टेक्नोलॉजीज को, और इसी का मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले ये पिछला वीडियो देख ले, तभी आपको पता चलेगा। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारा एलसीडी मॉनिटर, तो हमने पिछली वीडियो में किस तरह से काम करता है वो तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं यहाँ पर कि एक्टिव एंड पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले जो होती है यहाँ पर किस तरह से होती है यहाँ पर। तो एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, ओके। तो हम इसको कंटिन्यू कर चले, स्टार्ट करते हैं किस तरह से होता है यहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगी तो आपको इस तरह से मेरा चैनल मिलेगा, और यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल तक पहुँच सकते हो यहाँ पर, ओके। तो इससे आपको, और यहाँ पर दूसरी में चैनल है हमारा, मेरे जितने भी वीडियो नए नए अपलोड करता हूँ, नए नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर, ओके। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले, तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर, ओके। तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर। एक्टिव मीन्स यहाँ पर जो आप एक्टिव करते किसी चीज को। पैसिव का मतलब होता है कि जो चीज चालू है इसको बंद करना है, और उसका मैट्रिक्स के अंदर, डिस्प्ले के अंदर बताता है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर देख सकते कि मोस्ट एलसीडी डिस्प्ले यूज एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझना कि एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ज्यादा से ज्यादा एलसीडी जो मॉनिटर यूज होती है यहाँ पर। और थिन फिल्म ट्रांजिशन, जिसको टीएफटी कहते हैं यहाँ पर, टीएफटी कहते हैं इसको, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ओके। तो जो थीन मतलब पतली फिल्म होती है यहाँ पर, ये फिल्म पतली फिल्म ही है यहाँ पर, क्योंकि सीआरटी मॉनिटर बहुत बड़े मोटे हुआ करते, बहुत ही लंबे हुआ करते थे यहाँ पर, बड़े हुआ करते थे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही एलसीडी आ गया ये छोटा सा पतला डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गया यहाँ पर। ये अरेंज करता है द अरेंज टाइनी ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इन अ मैट्रिक्स ऑन द ग्लास ऑफ द डिस्प्ले। तो छोटे छोटे ऐसे ट्रांजिस्टर, बहुत ही कैपेसिटर्स उसके अंदर मैट्रिक्स सिस्टम ग्लास के अंदर होते हैं यहाँ पर। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिस एलसीडी मॉनिटर डिस्प्ले डिफरेंट टाइप वर्क इन वन एलसीडी। एक एलसीडी के अंदर कितने फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं यहाँ पर, बहुत ही किस तरह से उसको अरेंज किया जाता है आपको समझाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, हमारा जो छोटा सा ये डिस्प्ले है, लिक्विड मतलब एलईडी है, उसके अंदर किस तरह से होता है यहाँ पर। तो जो मैंने कहा कि ये ट्रांजिस्टर, ये कैपेसिटर जो होते हैं, उसके पीछे एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है यहाँ पर।
तो ये जो हमारा मेरा एलसीडी जो चल रहा है यहाँ पर, एलसीडी के पीछे भी एक बोर्ड है जिसको हम इसको डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले को कंट्रोल करने वाला बोर्ड होता है यहाँ पर, जिसको पीसीबी कहते हैं। यहाँ पर एक सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर, उसी के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और कुछ आईसीस लगी हुई होती है यहाँ पर, जो पूरे मेरे यहाँ पर जितने भी मेरे कंप्यूटर से सिग्नल आते हैं उसको पावर देने का काम, उसको अरेंज करने का काम और सभी कुछ उसको जो कलर वगैरह एडजस्ट करने का ऑटोमेटिकली वो वही काम करता है यहाँ पर। उसका पीछे का जो बोर्ड है वही कंट्रोल करता है। डिस्प्ले का काम इतना है कि जो वहां से सिग्नल आता है और जहां से वो कंटिन्यू होता है, पावर जो आता है पावर के साथ और कलर अरेंज होता है, वही ये डिस्प्ले का काम होता है यहाँ पर। लेकिन डिस्प्ले को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा पीछे एक छोटा सा, मैंने कहा ना कि अभी बहुत ही टाइनी मतलब बहुत ही छोटे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम पहले एलसीडी को समझ लेते हैं। इसके ध्यान में रखो, ये प्लास्टिक की बॉडी होती है यहाँ पर, ये स्टैंड होता है यहाँ पर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे बैकग्राउंड में मतलब पीछे एलसीडी में क्या होता है, तो पीछे जो होता है लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स मतलब पीछे आता है एलईडी का एक बड़ा एक सोर्स, मतलब लाइट का एक बड़ा एक पैनल आता है यहाँ पर, एक कागज आता है, कागज बोलो कुछ भी बोलो, लाइट बोलो। फिर उसके ऊपर होता है पोलराइजिंग फिल्टर होता है। पोलराइजिंग फिल्टर क्या होता है, देखो यहाँ पर, ये पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो सीधी लाइन में नहीं है, आड़ी लाइन में, मतलब वर्टिकल ये यहाँ पर जैसे कि हॉरिजॉन्टल के अंदर ये है यहाँ पर। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आप देख सकते हो कि सीधी लाइन के अंदर है, ये इस तरह से लेफ्ट साइड से राइट साइड सीधा लाइन है। ओके, तो पोलराइजिंग फिल्टर होता है यहाँ पर। ओके, और फिर उसके आगे होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर होते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसी स्मॉल, एक छोटी सी पतली सी एक सीज आती है इसके ऊपर। तो एक ग्लास हो गया यहाँ पर पीछे, ओके, फिल्टर, और ये एक छोटा सा पतली सी लाइन जो होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर होती है लिक्विड क्रिस्टल। ओके, लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पर लिक्विड एंटर होते हैं यहाँ पर। ओके, ये लिक्विड यहाँ पर होते हैं यहाँ पर, और ये लिक्विड यहाँ पर एलसीडी के लिए काम आता है। यहाँ पर लिक्विड एंटर तो किया, लेकिन यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं यहाँ पर वो अब जो सीधी लाइन में है, आप देख सकते हो कि ये लाइन आड़ी का था और ये सीधी लाइन का है, ये वर्टिकल है यहाँ, वर्टिकल है यहाँ पर। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। ओके, फिर से जो इन दोनों के बीच में अगर पीछे से लाइट आती है और ये इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं यहाँ पर, उसके आगे कलर फिल्टर होता है। कलर फिल्टर का काम क्या होता है कि जो इन दोनों में से जो सिग्नल आते हैं यहाँ पर, ओके, और ये जो क्रिस्टल जो होते हैं यहाँ पर एक्टिव होते हैं, तो आगे जो होता है वो कलर चेंजिंग होते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर उसको ये जो है पोलराइजिंग फिल्टर होता है। इन सभी सिग्नलों को, इनमें से जो लाइट आती है वो कितना उसको सेटअप करना है, कितना उसको रखना है, तो ये फिल्टर काम करता है यहाँ पर। ओके, तो दो फिल्टर यहाँ पर पहले होते हैं। यहाँ पर पहला फिल्टर होता है कलर, दूसरा फिल्टर होता है उस कलर को एडजस्ट करने वाला फिल्टर। ये फिल्टर हिलते नहीं है, बस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन उसको अंदर एंटर किया जाता है और डिस्प्ले सोर्स होता है यहाँ। अगर आप डिस्प्ले सरफेस बोलो तो भी चलेगा यहाँ पर। तो डिस्प्ले सरफेस का मतलब होता है कि हमारे जो एलसीडी बंद होते तो उसको ऊपर ब्लैक कलर का आ जाता है, लेकिन इसको हटा दोगे तो उसकी पोलराइजिंग फिल्टर होता है यहाँ पर। ओके, उसके नीचे कलर फिल्टर होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ ध्यान में रखिए कि हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन का जो लाइट सोर्स होता है इस लाइट के ऊपर, ये पोलराइजिंग फिल्टर, एक ग्लास आता है एक, और ये दो तरह के ये ग्लास आते हैं। पहला ये वाला ग्लास, फिर उसके बाद ये वाला ग्लास,
ओके, उन दोनों के बीच में ये 4 चीजें एंटर की जाती है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ओके, और यहाँ से पिक्चर्स मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर और अच्छी तरह से समझते हैं कि to address a particular pixel, the proper row is switched on and the chain is sent down correct column। तो क्या कहता है कि जब आपका सिस्टम जो रो होता है यहाँ पर स्विच ऑन होता है, मतलब आपका जो पिक्सल जब स्टार्ट होता है तो हमारा जो स्विच ऑन होता है तब वो चेंज हो जाता है यहाँ पर, उसका कॉलम चेंज हो जाता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये जो कॉलम होते हैं इसके अंदर बीच में वो चेंज हो जाता है यहाँ पर। ओके, और फिर क्या होता है कि जब कॉलम बंद हो जाता है तो वो रोज जो होती है यहाँ पर, जो अब आप देख सकते हो कि सिंस ऑल ऑफ द अदर रोज दैट द कॉलम इंटरसेक्ट आर टर्न ऑफ। तो जो कॉलम ऑन होते हैं तो इसके दूसरे जो कॉलम होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ओनली कैपेसिटर एट द डिजाइनेड पिक्सल रिसीव अ चार्ज। तो कैपेसिटर जो होते हैं उसके पीछे जो कैपेसिटर बोर्ड जो होते हैं यहाँ पर वही चार्ज उनको करते हैं, वही उसको रिसीव करते हैं पिक्सल को, और यहाँ पर कैपेसिटर इज एबल टू होल्ड चार्ज अंटिल द नेक्स्ट रिफ्रेश साइकिल। तो जब तक ये कोई आगे की, मान लो कि मैंने कोई 1 सेकंड का कोई पिक्चर में देखा है, तो जो 1 सेकंड के बीच में जितने भी डिफरेंट टाइप के कलर्स, इस कलर को कैपेबल करने के लिए, इसको कलर को चार्ज करने के लिए, इस कलर को बताने के लिए ये जो होल्ड करके रखता है, पावर को होल्ड करके उसको चेंज करके रखता है, वो कैपेसिटर ही करता है। ओके, तो ये जो जैसे कि बहुत सारे हमें डिस्प्ले के अंदर पास मिलते हैं यहाँ पर। ओके, द वे अ पिक्सल इज कंट्रोल इज डिफरेंट इन ईच टाइप ऑफ डिस्प्ले। तो पिक्सल जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल करते हैं डिफरेंट टाइप की डिस्प्ले के अंदर। CRT के अंदर पिक्सल नहीं आता है, लेकिन LCD, LED और नए आजकल के टाइम के आते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिक्सल को कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एन नेवर टाइप ऑफ अ डिस्प्ले ऑल कंट्रोल पिक्सल डिफरेंटली। इन शॉर्ट, LCD आर lit by a backlight and the pixel। तो जो हमारी जो पिक्सल्स होते हैं यहाँ पर वो किस तरह से काम करते हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है वो बैकलाइट के जब तक अच्छा रहेगा वो अच्छी तरह से आपको स्विच ऑन ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक के साथ काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि स्विच ऑन दिस और ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हाइल यूजिंग लिक्विड क्रिस्टल रोटेट पोलराइजिंग लाइट। ओके, तो लिक्विड क्रिस्टल हमारा जो होता है वो क्या करता है, ये लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो लाइट को क्या करता है, पोलराइज करता है, इसको कंट्रोल करता है यहाँ पर। ओके, ये लिक्विड क्रिस्टल को, और इसके ऊपर से ही ये लाइट जो कलर लाइट होती है यहाँ पर कलर फिल्टर होता है वो हमें देखा देता है। अभी मेरा माउस का पॉइंट यहाँ पर गया, माउस का पॉइंट यहाँ पर गया, तो वो कौन चेक करता है, किस तरह से होता है, ये LCD जानता है, LCD कंप्यूटर भी जानता है, लेकिन उसको किस तरह से सिग्नल को रिसीव करना है, इतना ही इस जगह पर रखना है, इतना ही इसको पॉइंट पर दिखा देना चाहिए। तो ये किस तरह से होता है कि हमारा जो बैक साइड में बोर्ड होता है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है हमारे डिस्प्ले के पीछे, उसी के पास से ये पूरा सिग्नल और ये कंट्रोल होता है हमारा LCD। ओके, तो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल रोटेट पोलराइजिंग लाइट होता है। A polarizing glass filter is placed in front and behind all pixels। तो पोलराइजिंग जो ग्लास होता है यहाँ पर वो फिल्टर करता है हमारे प्लेस के फ्रंट और बिहाइंड ऑल पिक्सल्स को। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसकी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे ये ग्लास है, पोलराइजिंग ग्लास, देख सकते हो कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का है और एक वर्टिकल मतलब एक आड़ी लाइन का है और एक सीधी लाइन का ये पोलराइजिंग फिल्टर ग्लास है यहाँ पर। इसको ग्लास, इसके अंदर ग्लास आता है, पोलराइजिंग ग्लास होता है यहाँ पर। ओके, और उन दोनों ग्लास के बीच के अंदर एक लिक्विड क्रिस्टल को उसके पीछे उसके आगे एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एक अलग अलग कंट्रोल करने की यहाँ पर एक दोनों के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़े जाते हैं यहाँ पर। और इन दोनों के आगे जो होता है यहाँ पर कलर फिल्टर होता है। कलर फिल्टर क्या करता है, पोलराइजिंग जो वर्टिकल मतलब जो सीधी लाइन का जो ग्लास होता है यहाँ पर वो हमें पिक्चर्स दिखाने का काम करता है। तो जो भी होता है इन
पांचों के बीच में होता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ओके। और जो बाहर पिक्चर आकर बताता है वो 1 2 3 के ऊपर आता है यहाँ पर, इन 3 चीजों के कारण होता है यहाँ पर, ओके। तो टोटल 8 प्रोसेस बता दे रही है यहाँ पर, इसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेस करती है। 8 तरह की इसके ऊपर लेवल होते हैं यहाँ पर, अलग अलग लेवल की लेयर होती है यहाँ पर। तो ये पोलराइजिंग ग्लास होती है यहाँ पर, उन दोनों ग्लास के बीच में हमारा लिक्विड क्रिस्टल होता है। लिक्विड क्रिस्टल को दोनों साइड से घेरा हुआ होता है इलेक्ट्रोड्स, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे, अगर हम आप ध्यान में देखोगी तो यहाँ पर फिल्टर इज प्लेस द 19 डिग्रीज। तो इसको जो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर 90 डिग्रीज के अंदर ही रखा गया है। देख सकते हो कि यहाँ पर एक सीधी लाइन का है, फिर यहाँ पर देख सकते हो कि सीधी लाइन का एक थोड़ा सा यहाँ पर, तो 19 डिग्रीज के बीच में रखा जाता है यहाँ पर, 1 और 2 इस तरह से रखा जाता है यहाँ पर, ओके। तो इन बिटवीन बोथ फिल्टर्स आर लिक्विड क्रिस्टल, दोनों के बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल का एक पैनल होता है, और विच इलेक्ट्रॉनिकली स्विच ऑन ऑफ। तो ये हमेशा ये दोनों के बीच में ये जो है ये ऑन ऑफ होता है यहाँ पर, ओके, ऑन ऑफ होता रहता है यहाँ पर। तो ऐसे में हमें जो सीआरटी मॉनिटर की बात की जाए तो इसके अंदर ये चीज नहीं होती। सीआरटी मॉनिटर के अंदर सीधा इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, बल्कि जब हमारी जो एलसीडी की बात कर दी जाए तो जो एलसीडी जो होती है यहाँ पर, तो अदर टाइप एलसीडी टेक्नोलॉजी इज पैसिव मैट्रिक्स, ओके। तो पैसिव मैट्रिक्स, दिस टाइप एलसीडी डिस्प्ले यूजेस अ ग्रिड कंडक्टिव मेटल टू चार्ज ईच पिक्सल। तो ऐसा एक मेटल चार्ज इस पिक्सल के बीच में होता है जो एक कंडक्टिव काम करता है यहाँ पर। यहाँ पर ऑल थ्रू दे आर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोडक्ट। तो इसको जो एक बार बना दिया गया, मतलब एक बार मैंने एलसीडी बना दी गई, उसको सेटअप कर दिया, तो वो उतना ही रहेगा। बढ़ाना है तो बढ़ा सकता हूँ आगे, लेकिन उसके लिए फिर एक नया ग्लास मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर, तो पैसिव मैट्रिक्स मॉनिटर आर rarely used today due to the technology's slow response time and imprecise voltage control compared to active matrix technology। तो जो हमारा पैसिव और एक्टिव जो यहाँ पर देख सकते हो कि अभी बड़ी बड़ी अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप के पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी जो होते हैं यहाँ पर। तभी जो एलसीडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक्टिव और पैसिव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्टिव तो है, लेकिन जब पैसिव की बात की जाए तो पैसिव के अंदर भी यहाँ पर उसी तरह से होता है, लेकिन उसके अंदर भी ज्यादा क्रिस्टल एंटर की जाती है, यहाँ पर ज्यादा पिक्सेल्स एंटर किए जाते हैं यहाँ पर, ओके। और इसको वोल्टेज कंट्रोल करने का भी ये सिस्टम होता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे 8 प्रोसेस के बीच में होता है यहाँ पर। एक यहाँ पर जैसे कि वर्टिकल ये सिस्टम होता है यहाँ पर, ओके, जो वर्टिकल पोलराइजिंग फिल्म होती है। दूसरा होता है ये ग्लास होता है यहाँ पर, ओके। तो पोलराइजिंग फिल्म एक हॉरिजॉन्टल ग्लास है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में ही जितना भी बनता है वो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है यहाँ पर, ओके। तो आपको पता चल गया होगा। और नाउ दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑफ लो एलसीडी टेक्नोलॉजी वर्क, लेट्स लुक सम स्पेसिफिक फीचर यूनिक टू एलसीडी मॉनिटर। तो यहाँ पर जो लो टेक्नोलॉजी के एलसीडी होते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं, कौन से यहाँ पर देख सकती हो। तो एलसीडी जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स और एक्टिव डिस्प्ले जो होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात होती है यहाँ पर कि थिन फिल्म सिस्टम तो होती है, लेकिन जब हमारा कोई भी एक जो पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी से ग्रिड जो ज्यादा पिक्सल के अंदर हम एंटर करते हैं जब, तो वो क्या होता है कि करंट सेंड जो है 2 कंडक्टर के बीच में कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पर, ओके। तो उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं यहाँ पर, ओके। Look at each pixel interesting requiring less current control the luminate of the pixels. For this reason, current reactive matrix displays can switch on off more frequently
इम्प्रूविंग द स्क्रीन रिफ्रेश टाइम। तो एक्टिव ज़्यादातर अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन पैसिव अच्छी तरह से काम नहीं करता है। ओके, तो पैसिव के अंदर थोड़ा सा रिफ्रेश टाइम कम होता है, क्योंकि ये पिक्सल जितने भी टाइम बदलते जाते हैं उनका 1 सेकंड के अंदर बदलने का स्पीड कितना है ये भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो हमारा जो लाइट्स होती है बैक साइड में लाइट्स वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो यहाँ पर क्रिस्टल के आगे कलर फिल्टर और पोलराइज फिल्म, इन तीनों के बीच में क्या होता है, किस तरह से ये चेंजिंग होते हैं कलर, वो रिफ्रेश टाइम ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो जब हमारा कोई एलसीडी हम लेते हैं यहाँ पर, तो उसका करंट फ्रॉम एंगल भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। और इमेज लुक डिमर जो कुछ कभी कभी होते हैं, कुछ कभी कभी हमारे डिस्प्ले के आगे इमेज चलती नहीं है, कभी कभी लो इमेज आते हैं यहाँ पर, जो कलर्स होते हैं वो कभी कम हो जाए, डीम हो जाता है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होता है, कब होता है कि ये कॉम्पेंसेट फॉर दिस प्रॉब्लम, इसका मेन जो होता है वो एंगल जो होता है वो ठीक तरह से चेंजिंग नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे तो कि मैंने कहा कि ये जो पोलराइज फिल्म और पोलराइज फिल्म के दोनों के बीच में ये कलर फिल्टर और ये यूवी क्रिस्टल का प्रॉब्लम आता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसके विविंग एंगल बारे में। जब हम एंगल मतलब हम जब यहाँ पर एलसीडी को देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, और एलईडी में देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम नहीं आती। तो एलसीडी और एलईडी में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम जो होता है हमारा, जो कंप्यूटर के अंदर, हमारा जो कंप्यूटर के सिस्टम के डिफरेंट टाइप के पार्ट्स के अंदर, तो हमारा जो एलसीडी मैंने आपको समझाया अभी कि जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पैसिव और एक्टिव। ज़्यादातर एक्टिव जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल काम होते हैं, लेकिन पैसिव भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हमें इम्प्रूविंग करना पड़ता है यहाँ पर। तो मैंने आपको समझाया कि हमारा जो एलसीडी होती है, एलईडी जो होता है यहाँ पर, वो इतनी चीज़ों के थ्रू ही हमें मिलता है यहाँ पर। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारा जो पिक्सल के थ्रू यहाँ पर काम होता है यहाँ पर एलसीडी के अंदर। ओके, तो जो पिक्सल के अंदर ही हमारा जो सिस्टम जो होता है वो काम होता है, वरना नहीं होता है यहाँ पर। ओके, तो एक्टिव पैसिव की जो अंदर 8 तरह के हमारे सिस्टम होते हैं। एक तो लाइट सोर्स, पीछे जो बैक लाइट होती है यहाँ पर, बैक लाइट का एक बड़ा एक पेपर की तरह होता है, इसके नीचे लाइट लगी हुई होती है यहाँ पर, और उसके आगे फिर उसके बाद में लगाया जाता है यहाँ पर पोलराइजिंग फिल्टर लगाया जाता है, वो भी आड़ी लाइन का, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का। फिर उसके ऊपर लगाया जाता है इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर लगाया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाते हैं। फिर इसके ऊपर होते हैं यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड्स फिर से लगाया जाता है, लेकिन वो सीधी लाइन का होता है यहाँ पर। ओके, फिर इसके ऊपर कलर फिल्टर लगाया जाता है, यहाँ पर कलर फिल्टर होता है क्योंकि ये जो जितने भी ये सिग्नल आते हैं इन दोनों के बीच में ये क्रिस्टल उसी तरह से वर्क करेंगे और इसके ऊपर कलर चेंजिंग होते जाएंगे, और उस कलर को जो चेंजिंग करना है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, उस कलर को, उसकी हर पिक्सल को, हर एक कलर के सिस्टम को। तो ये पोलराइजिंग फिल्टर जो होता है वो सीधी लाइन का है, वो उसको वर्टिकल कहते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर उसके ऊपर होता है डिस्प्ले सरफेस होता है, मतलब एक कांच होता है यहाँ पर। ओके, छोटा सा प्लास्टिक का कांच होता है। तो इस तरह से हमारी एलसीडी होती है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें जो विविंग एंगल होता है यहाँ पर। तो अभी तक तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नाउ होगा सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर पहला ही इस तरह का आपको आइकॉन मिलेगा, जिसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक आपके सामने इस तरह से मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरे जितने भी वीडियो नए अपलोड करता हूँ, नए ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ मैं यहाँ पर, नए वीडियोस को, और आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से मिले। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पैसे देकर आता है यहाँ पर, या तो फिर पैसे देकर आपको सीखना होता है। तो मेरी चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री है और बहुत ही एडवांस लेवल की सिक्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर चाहते हो कि नए वीडियो आए, आपको उसको नोटिफिकेशन मिले,
तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पहले पता चल जाएगा यहाँ पर। ओके, बात कर लेते हैं वीडियोस की। तो बहुत सारे मेरे वीडियोस है यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर किसी को पता ही नहीं कि कंप्यूटर क्या है, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग यूज़र मतलब बेसिक यहाँ से आपको पढ़ाई शुरू करनी है। ओके, फिर जैसे आप इस बेसिक स्टार्टिंग यूज़र के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो आपको मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो पहला ये वीडियो देखने के बाद आपको जाना है एक बेसिक स्टार्टिंग यूजर के ऊपर, यहाँ इस वीडियो को देखना है आपको। या तो फिर अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो बेसिक कंप्यूटर के ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज आने के बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सीखना है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अभी तो मैंने 6 वीडियो अपलोड की है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर 1000 ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर मैं आपको मतलब समझा देना चाहता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखते रहोगे तो साइड पर आपको यहाँ पर एक नोटबुक लेकर आपको नोट डाउन करना होगा किस तरह से काम होता है, यहाँ पर किस तरह से हमें यूज करना होता है। फिर यहाँ पर जैसे कि वेबसाइट एंड इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हो कि वेबसाइट के लिए कुछ आपको समझना चाहिए तो सब कुछ मैंने आपको समझा कर रखा हुआ। आपको जीमेल के बारे में है यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कुछ फेसबुक के बारे में वीडियो है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या है जीमेल? ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कि हर सिस्टम को मैंने अलग अलग कर के रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के कुछ कंट्रोल पैनल्स के भी बना रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं यहाँ पर, बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज होती ही है यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो भी आप देखें यहाँ पर चैनल में आके, और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, बेसिक कंप्यूटर अब आप सीखना चाहते हो कि एडवांस लेवल के अंदर क्या आपको सीखना है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया यहाँ पर। कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट किस तरह से चलता है, इंटरनेट के डेटा किस तरह से जाते हैं, यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से टेक्नोलॉजीज होती है यहाँ पर। इन सभी वीडियो की मैंने पार्ट बनाकर रखी हुई है, आप 1 बाय 1 पार्ट देखें और साथ ही साथ आप नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करके आगे चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर मैंने आपको और एडवांस के अंदर आप चाहते हो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो इन सभी वीडियो के इन सभी यहाँ पर कोर्सेज आप करते हो तो बहुत सारे लोग अपने तरीके से पैसे लेते हैं यहाँ पर, और कुछ तो लोगों का अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल भी नहीं कराया जाता और ना ही उनको डिटेल्स में समझाया जाता है। मैंने यहाँ पर तीनों चीज बताई हुई है, प्रैक्टिकल, डिटेल में और एडवांस लेवल पर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर।